कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, आपकी प्रश्नावली जो 3.3 चल रही है उसका 12वां क्वेश्चन जो लास्ट दिया हुआ है, इसको कुछ इस तरीके से हम हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है आकृति में कोण P तथा कोण R की माप ज्ञात कीजिए। देखिए कोण P और कोण S, कोण P और S की माप ज्ञात कीजिए। ये S दिया हुआ है। यदि SP भुजा समानांतर भुजा RQ, देखो SP और भुजा है जो वही समानांतर है किसके, RQ के है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? तो हम इसको देख लेते हैं पहले तो, ठीक है, विधि कैसी कैसी है इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, SP समानांतर क्या है, RQ दोनों भुजाएं कैसी हैं हमारी, समानांतर है, ठीक है, समांतर भुजाएं हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कोण है इसको हमें ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करना है। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं, पूरी प्रश्नावली खत्म होने वाली है तब से बता रहे हैं कि जो पड़ोसी कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। जो कोण P और Q का क्या होगा योग, आसन्न कोण होते हैं जो उनका 180 योग होता है, ठीक है। तो कोण P और Q का हम देखेंगे, कोण P प्लस कोण Q इजिकल टू 180 लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोण है, आसन्न कोण समपूरक है, समपूरक होते हैं, ठीक है। आसन्न कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। तो यहाँ पे देखो कोण P दिया नहीं है तो यहाँ पे कोण P लिख लेंगे हम जैसे लिखा है। कोण Q दिया हुआ है तो क्या है, 130 है, तो इसको 130 लिख लेंगे और ये 180 बराबर में लिखा हुआ है। तो कोण P बराबर क्या लिखेंगे हम, 180, इस तरफ ये प्लस का था इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कोण P बराबर 50 बचा ना, 180 में से 130 चला गया 50, तो कोण P निकल के आ गया हमारा कितना, 50। अब हम यहाँ पे, उन्होंने SV बताया है कि SV की निकाल के बताओ, तो यहाँ पे हम तथा लिखेंगे, तथा कोण S प्लस कोण R बराबर 180 कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे ये दिया नहीं है आप कहेंगे, लेकिन भाई ये दिया है। कैसे दिया है, जहां पर भी L आकृति बन जाए, यहाँ पे देखिए ऐसा कोण बना हुआ हो L आकृति में, तो वो कितना लिखा होता है, 90, अपने आप में ही लिखा होता है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे लिखा ही होता है। यदि ऐसा कोण बना हुआ है तो दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा बना हुआ है और इस पे ऐसी भुजाएं बनी हैं और ऐसे में एक कोण बना हुआ है तो कैसा हो जाएगा, समकोण होता है। और समकोण का क्या कहते हैं, 90 डिग्री होता है, वही समकोण होता है। तो कोण S प्लस कोण R कितना दिया हुआ है, 90 बराबर 180, तो ये 90 है, इस तरफ चला जाएगा, तो कोण S बराबर 180 माइनस 90, तो कितना बचा, कोण S बराबर भाई मेरे 90 ही बचेगा। तो यहाँ पे कोण R और S हम दोनों निकाल चुके हैं, कितना, P और S निकाल चुके हैं। P आया है हमारा 50 और S आया है हमारा 30। तो उन्होंने इसमें यह भी बताया है कि क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, तो हाँ, कैसे, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, ठीक है। कैसे है, ऐसे है, जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसी प्रकार इसके कितने कोण बने हुए हैं, 4 कोण बने हुए हैं, ये चतुर्थांश बन गया है। चतुर्थांश के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोण क्या क्या बन रहा है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 चतुर्थांश चारों कोणों का योग होता है 360, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया है कि कोण P को दूसरी विधि से निकाला जा सकता है क्या, तो हम इस विधि से हम यहाँ पे P का मान नहीं निकालेंगे, लेकिन R
एस और क्यू का मान दिया हुआ है पहले से, आर का दिया हुआ है पहले से, एस का मान हम इस विधि से निकाल लेंगे और फिर पी का मान ज्ञात करने के लिए हमें पी का मान 50 हमने यहाँ पे निकाला है, ए यहाँ पे नहीं रखना है क्योंकि दूसरी विधि से सवाल हल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कोण पी का कोण पी ही लिखा रहने देंगे। क्यू बराबर कितना था, 130 था, तो इसको 130 लिख देंगे। कोण आर बराबर कितना दिया हुआ है, 90 लिया हुआ है, तो 90 लिख लेंगे। कोण एस बराबर कितना निकाला है हमने, तो कोण एस बराबर निकाला था 90, तो इसको भी 90 लिख देंगे। तो यहाँ पे 360 लिख देंगे। हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 130 प्लस 9 9 18 180 हो जाएगा ये, फिर यहाँ पे 360, फिर देखिए इसको इन दोनों को जोड़ देंगे, कोण P प्लस 130 और 180 310 हो जाएगा, 310 और यहाँ पे 360। अब ये 310 इस तरफ चला जाएगा तो कोण P बचेगा इस तरफ, और 360 माइनस 310 हो जाएगा, तो कोण P बराबर निकला हमारा 50 डिग्री। और भाई मेरे यहाँ पर भी 50 डिग्री निकल कर आ गया। तो हम दोनों को दूसरी विधि से हम निकाल सकते हैं, इसको कोण P को भी और इनको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी। तो उन्होंने जो बताया था कि दूसरी एक से अधिक विधि से निकाला जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, तो हमने बताया दिया हाँ ज्ञात किया जा सकता है भाई साहब। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है आगे बढ़ाइए, सब फैला दीजिए। देखिए आप बिल्कुल गधे नहीं हो सकते, होशियार बनोगे, होशियार मैं बता रहा हूँ, ये गारंटी है मेरी आपसे। हाँ